तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। अजमेर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरगाह से पहले शिव मंदिर होने का दावा का ये पूरा मामला कोर्ट ने सुनवाई के बाद नोटिस के दिए निर्देश और सर्वे को लेकर लगाए गए वाद को स्वीकार किया है। अल्पसंख्यक विभाग एएसआई को नोटिस दिए जाएंगे। संवाददाता अशोक इस वक्त फोनलाइन पे हमारे साथ है। अशोक, जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद नोटिस के निर्देश दे दिए हैं। लगता है अशोक से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनके बेस पे मैं केस लड़ रहा हूँ। अच्छा, किन किन को नोटिस जारी करने का? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दूसरा अजमेर की जो दरगाह कमेटी है उनको नोटिस जारी हुआ। क्या रहेगा अब इसके अंदर? देखिए, उर्स मेला भी आ रहा है और ऐसा उर्स मेला हम ये खुद मानते हैं कि हम लोग कानून के रास्ते चल रहे हैं। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना है, ना तो पुलिस प्रशासन को ना सरकार को। उसको देखते हुए हमने माननीय अदालत से खुद ही रिक्वेस्ट की है कि हमें डेट 5 तारीख से थोड़ी सी आगे दे दी जाए, जिससे कि सफलतापूर्वक सब काम शांति से बीते। क्या आपको ये केस लड़ने के बाद आपने जब ये वाद दायर किया है, कोई आपको भी आपत्ति आ रही है, रुकावट आ रही है या कोई धमकियां मिल रही हैं? ऐसा धमकियां तो हमें मिली है। हमने लिखित रूप से एक शिकायत भी दी थी अजमेर आने पर, और मुझे दिल्ली में भी धमकियां मिल रही हैं। और उस संबंध में थाना या अजमेर का थाना किशनगंज, उसमें शिकायत भी दर्ज हुई है, एफआईआर भी हुई होगी। मैंने बात की थी उनसे, अब देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आज भी आप 3 दिन से लगातार यहाँ हो, तो यहाँ पे 3 दिन से भी आपको कोई दिक्कत आ रही है? सब साथ में ले लो यार। हाँ जी, पूछो। यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है। आजा भाई, अच्छा खड़े हो जाओ भाई साहब, आजा भाई, आजा आजा, तो बताओ। हाँ भैया, क्या सारे मीडिया में से फाइट ले रहे हैं। सभी पक्षों को, प्रतिवादी पक्ष थे, उन सबको नोटिस जारी हुआ है। हमारी याचिका स्वीकार हुई है और हमारी जो मांग थी वो सभी मांगे मानी गई हैं और जल्द ही नोटिस उनको जारी हुआ है और जल्द ही नोटिस का जवाब भी आएगा। हम चाहते हैं सब लोग जवाब दें मजबूती से। जो कानून है, कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करे और उसके बाद जब नोटिस पे जवाब आए, हम अपना सर्वे की मांग कोर्ट से रखेंगे और हमें उम्मीद है कि सर्वे होगा। कौन से डिपार्टमेंट को नोटिस? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय और आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और दरगाह कमेटी अजमेर। पूरा मामला है संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह, उसको लेके सिविल अदालत में फाइल हुआ मुकदमा। वो लंबे समय 2 महीने से मुकदमा चल रहा है इधर उधर टुट्टी के कारण। अब वो आज उस समय हमें सफलता हुई है, मिली है। माननीय जज साहब ने बहुत लंबे हमारी बातें सुनी हैं और हमारी बातें सुन के अपने भी सवाल जवाब करें कि क्यों याचिका दाखिल होनी चाहिए, क्या साक्ष्य है। सभी साक्ष्य हमने माननीय अदालत को समझाए हैं, अदालत के समझ में आई। अदालत ने न्याय संबद्ध कानून के अनुसार सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगली तारीख जल्दी आप सब लोगों को पता चलेगी। आज कोर्ट में रहा है कि अजमेर दरगाह वाले मैटर में जो संकट मोचन महादेव मंदिर है, उसमें लगातार 2 दिन से सुनवाई चल रही है। जो भी कमियां थी, कमियां सब पूरी कर दी गई हैं। आज सुबह भी सुनवाई हुई, उसके बाद माननीय अदालत ने शाम के लिए ऑर्डर रखा। माननीय अदालत ने हमसे जो भी साक्ष्य मांगे वो सभी साक्ष्यों पे हमने अदालत को संतुष्ट किया। अदालत ने जो भी हमसे पूछा उसका जवाब दिया। कौन कौन से साक्ष्य हैं वो दिए। हमारी सारे साक्ष्य उन्होंने सुने और हमारी याचिका सुनने योग्य पाई है, इसलिए हमारी याचिका उन्होंने स्वीकार की है और नोटिस जारी किए सभी पक्षों को। 3 पक्षों को नोटिस जारी हमने, जिनको पार्टी बनाई है, अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और जो यहाँ की दरगाह कमेटी, उन तीनों को नोटिस दिए हैं और उनको जल्द ही नोटिस पे डेट अभी पता चल जाएगी। थोड़ा उर्स का माहौल चल रहा है तो थोड़ा हम चाहते हैं शांति बनी रहे। हमारे वकीलों ने कहा है उर्स निकल जाए उसके बाद की डेट की जाए। अब देखते हैं, जो भी डेट मिलती है उससे पहले उनको संबंध भेज दिए जाएंगे और संबंध पे वो जो भी जवाब देते हैं हमारे वकील भी उसका मजबूती से काउंटर करेंगे और जो भी रहेगा और उस समय हम सर्वे की मांग करेंगे। तो आपका आधार क्या रखा है? हमने आधार रखा है कि अजमेर दरगाह जो भगवान शिव का मंदिर है, जल्द से जल्द उसका सर्वे होना चाहिए। सभी साक्ष्य हमने दिए। हरविलास शारदा जो यहाँ के मौजूदा जो व्यक्ति रहे हैं, हेलो, म्युनिसिपैलिटी चीफ कमिश्नर भी रहे, क्या इनको लेना है, क्या जज भी रहे और भी बहुत सारे पदों, महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने 100 साल पहले कुछ रिसर्च किया है। एक तो वो गंभीर वाले ले रहे हैं, उसके बाद कोर्ट को समझाया।
कोर्ट ने हो सकता है उस विषय को गंभीरता से लिया और सभी बच्चों को नोटिस जारी किया। जरा उसको ले लेता हूँ। एक मिनट वो लाइव पे चल। तो राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह को लेकर फिर न्यायालय ने सुनवाई की है और कोर्ट ने वाद को स्वीकार कर लिया है और मामले से संबंधित लोगों को नोटिस जो है वो जारी किए जाएंगे। और इस दरगाह को लेकर हिंदू सेना ने चौंकाने वाला दावा किया था, कहा था कि यहां भगवान शिव का मंदिर था जिसको तोड़कर दरगाह बनाई गई और एक किताब को भी कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया है। ये किताब 1910 में पब्लिश हुई थी जिसमें दरगाह की जगह मंदिर होने का जिक्र है और इस पूरे मामले पर आज जो है सुनवाई हुई। दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक विभाग एएसआई को नोटिस जो है वो जारी किए जाएंगे। सर्वे को लेकर लगाए गए वाद को स्वीकार कर लिया है। तो यदि आदेश हुए तो यूपी के संभल के बाद अब अजमेर में भी जो है सर्वे किया जाएगा। अजमेर सिविल कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। आपको बता दें सर्वे को लेकर जो वाद लगाए गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। दरगाह से पहले शिव मंदिर होने का दावा जो है वो यहां पर किया गया है और बकायदा इसको लेकर जो साक्ष्य आज पेश किए गए हैं उन्हें स्वीकार कर लिया गया है कोर्ट के द्वारा। अब आगे जो है इस पूरे मामले पर सर्वे को लेकर क्या सामने आता है वो देखना होगा। नेक्स्ट डेट भी इसको लेकर दी गई है। अशोक हमारे संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। अशोक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक देखिए सर्वे को लेकर जो वाद दिए गए हैं उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। फिलहाल आपके पास अपडेट क्या है, नेक्स्ट डेट क्या दी गई है कोर्ट के द्वारा? इस मामले में 5 दिसंबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन आने वाले समय में जनवरी में 1 जनवरी से जो है उर्स मेले का यहाँ पर आयोजन होना है। तो ऐसे में जो अधिवक्ता है उनकी ओर से इस डेट को आगे बढ़ाने की यहाँ पर दरख्वास्त जो है जज साहब से की गई है, क्योंकि मेले के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई माहौल खराब ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस डेट को आगे बढ़ाने का यहाँ पर मांग की गई है। इसे लेकर जो है अभी प्रक्रियाधीन इस जो पूरा है वो मामला है। फिलहाल ये जरूर बड़ी खबर है कि जो इस मामले में सर्वे को लेकर जो है नोटिस जारी करने के आदेश जो है यहाँ पर दे दिए गए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई जो है क्या होती है वो कुछ देर में ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक विभाग एएसआई और दरगाह कमेटी को नोटिस जारी किए गए हैं और इस मामले में उनको पक्षकार बनाया गया है और उनका जो वाद है वो सुना जाएगा। इस मामले में उनकी जो क्या कहना है इस दरगाह को लेकर, किस तरह से ये पूरा मामला आया है और मंदिर था या नहीं था, इसके पीछे क्या क्या जो मामले हैं और जो इनके जो दस्तावेज हैं वो कितने मिलान खाते हैं, इन सभी विषयों को लेकर जो है वो जो है चर्चा आगे होगी और इस मामले में बहस होनी है। तो फिलहाल जो है 5 तारीख जो है जी बिल्कुल, जो विष्णु गुप्ता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हिंदू सेना के हैं उनकी ओर से 750 पन्ने का जो है यहाँ पर जो है साक्ष्य रखे गए हैं। उसमें एक किताब का हवाला दिया गया है जो 1910 में यहाँ पर जो है हरविलास शारदा अजमेर में रहे हैं, उनकी जो किताब है उसमें इसका हवाला दिया गया था कि इसके पहले यहाँ पर शिव मंदिर था और अभी भी जो है शिव मंदिर दरगाह के नीचे मौजूद है, उनका ये मानना है उस किताब में। इसी तरह के अलग अलग जो साक्ष्य हैं, कई जो ब्लॉग जो हैं वो लिखे गए हैं, कई इस तरह के जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसका हवाला अपने अपने जो है तथ्य थे उसमें दिया है। तो ऐसे में अब इसमें किस तरह की जो है चर्चा होती है उसे लेकर जो है देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ जो है विष्णु गुप्ता आ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं क्या उनका ही मानना है और किस तरह से पूरा ये घटनाक्रम चला है। और क्योंकि 2 महीने जो है इस एप्लीकेशन को लगाए हुए गए थे, 2 महीने के बाद अब उनकी जो एप्लीकेशन है वो स्वीकार की है। क्या मानते हैं, बड़ा लंबा समय लगा था और अब किस तरह की स्थिति रहेगी? ऐसा है, बड़ा लंबा समय आपका ये काम था, एक ही डेट का होता है, लेकिन लंबा समय लग गया। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, महादेव का आशीर्वाद है हम पे कि सभी पार्टियों को नोटिस हो गया है और नोटिस हो गया और 20-12 तारीख लग गई है इसमें, 20-12। तो उस समय हम चाहते हैं कि सभी जो पक्ष हैं, जो विपक्ष है वो अपनी आपत्ति यहाँ दर्ज कराएं, उन आपत्तियों का भी हम जवाब देंगे कि क्या क्या आपत्ति रहेगी उनकी। और ये केस चलने लायक हो गया, बिल्कुल दूध की तरह साफ है। ये जो नगरी है अजमेर की, ये नगरी पृथ्वीराज चौहान जी की नगरी है, उनका जन्म यहाँ हुआ है। यहाँ किसी और धर्म का कोई भी धर्मस्थल होने का सवाल ही नहीं उठता।
क्यों जब पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ उस समय कहाँ था यहाँ? ये चिश्ती साहब की जो दरगाह है वो 1100 साढ़े 1100 ईस्वी में यहाँ आई है। मोहम्मद गौरी के साथ ये आए थे और उसके बाद सब कुछ हुआ है। कितना संस्कृत वेद विद्यालय तोड़े गए, ज्ञान वापी, मथुरा, काशी, बहुत सारा कितना क्या टूटा। हमने ये सब बात माननीय अदालत को समझाया, अदालत ने समझा, उन सब हमारी बात को गंभीरता से सुना और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। जब नोटिस पे जवाब आएंगे हम सर्वे की मांग करते हैं, सर्वे की मांग होनी चाहिए और सर्वे होगा, वो हमें उम्मीद है। जो किताब का हवाला दिया है उस किताब में क्या आपने हवाला दिया है, क्योंकि वो किताब तो जो है एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, उसको माना गया है और उस किताब में क्या क्या लिखा है? वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई आम आदमी को रोड चलता व्यक्ति है। उस व्यक्ति के नाम से रोड है हरविलास शारदा मार्ग, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। जिस समय हम और आप नहीं थे उस समय वो यहाँ के म्युनिसिपैलिटी चीफ कमिश्नर थे, राजस्थान में सेशन जज भी रहे। उनकी बात में कुछ तो गंभीरता होगी। 100 साल पहले की बात है, वो किताब 100 साल पहले लिखी गई है। तो उस किताब को गंभीरता से मानते हुए जज साहब ने, हमने बोला इस किताब को आप मानो ना मानो, लेकिन उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व रहा है उसकी बात का सम्मान करना चाहिए और साथ में एक बार सर्वे करा लें। दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। वहाँ क्या क्या स्ट्रक्चर बना है, क्या क्या चीजें हैं, सब साफ दिख जाएंगी, साफ हो जाएगा। अगली डेट पे जो 20-12 जो डेट है वहाँ पे हम सर्वे की मांग करेंगे और मजबूती से अपनी बात रखेंगे और हमें उम्मीद है कि न्याय होगा, सर्वे होगा। आपका ये मानना है कि जो मंदिर है उसको तोड़कर यहाँ पर जो है ये दरगाह बनाई गई है, तो क्या आधार है? जो पत्थर है उनका भी कोई आकलन आपने किया है या यहाँ पर कोई मिलने वाला है? जब ऐसी चीजें आएंगी, क्या है, हम वहाँ पे जब सर्वे टीम जाएगी तो सब कुछ का सर्वे होगा। उस दौरान जो जो आपत्ति होगी वो सब चीज का उपचार आ चुका है। आज बिना तोड़े एक्सरे भी हो जाते हैं, जमीन के नीचे क्या ये भी पता चल जाता है, पत्थर की जो कार्बन डेटिंग होती है वो भी पता चल जाती है, कितना पुराना है क्या है। तो आज कोई असंभव नाम की कोई चीज नहीं है, बस एक बार सर्वे होना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। पहली बात, लोगों का जो मन है, मन में तो साफ है, सिर्फ कानून की मोहर चाहिए। और वहाँ जो दरगाह है, हमें मानता हूँ हमें न्याय मिलेगा, दरगाह वो हटेगी और वहाँ भगवान शिव का शिवलिंग दोबारा स्थापित हम करेंगे और सभी को पूजा पाठ करने का वहाँ मौका मिलेगा। पास में ही जो है एक पाठशाला कही जाती है बहुत पुरानी, उसमें भी तोड़फोड़ की गई थी, उसमें भी बताया जा रहा है कि कई साक्ष्य हैं, वो भी लिया गया। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि जितने भी एएसआई द्वारा जांच किए गए मोन्यूमेंट हैं, जहाँ पे एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पास की और किया है कि मंदिर तोड़ के बना